जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज ये डीसीए का क्लास नंबर 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम सीखेंगे होम टैब में फिल ऑप्शन के बारे में। तो फिल में ढेर सारे ऑप्शन हैं जिसे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई डाटा ले चुके हैं, यहाँ पे एक डाटा लिए हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पे सम करना है तो हम क्या करते हैं, एरिया को सेलेक्ट करते हैं एक स्टेप नीचे तक और यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक कर लेते हैं, सम होकर के आ जाता है। अब यही सारे सम यहाँ पे चाहिए मुझे, तो हम क्या करते हैं, एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल ऑप्शन में जाएंगे और सेलेक्ट हम राइट की तरफ किए हुए हैं, तो राइट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होकर के आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नंबर वैल्यू भी चेंज करेंगे तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बदलेगा। जो भी नंबर आप चेंज करते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बदलेगा। तो ये होता है फिल ऑप्शन। अगर आप सेम चीज़ भी फिल करना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक वर्ड लिखे YOUTUB, यूट्यूब। अब मान लिया जाए इसे नीचे की तरफ फिल करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, फिल ऑप्शन में जाएंगे, डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ फिल हो जाएगा। इसी तरह अगर राइट की तरफ चाहिए तो हम एरिया को राइट की तरफ सेलेक्ट करते हैं, फिल ऑप्शन में जाते हैं, राइट की तरफ क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ हो जाएगा। उसी तरह ऑप के लिए चाहिए तो हम एरिया को क्या करते हैं, सेलेक्ट करके ऑप की तरफ सेलेक्शन करते हैं और यहाँ से फिल में जा करके ऑप बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑप की तरफ फिल हो जाएगा। उसी तरह एरिया को सेलेक्ट करके हम लेफ्ट की तरफ सेलेक्शन करते हैं इस तरह से, और यहाँ से जाकर के लेफ्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट की तरफ फिल हो जाएगा। तो सेम चीज़ को भी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से फिल ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ से एक्रॉस वर्कशीट का। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डाटा हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है। अगर इस डाटा को हम दूसरे सीट पे लेके जाना चाहते हैं तो सीट 1, 2, 3 एंड 4, मान लिया जाए 4 सीट हम सेलेक्ट कर लिए। सीट 1 पे मेरे पास डाटा है, तो डाटा को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन को होल्ड करके हम लास्ट सीट पे सेलेक्ट करते हैं, तो ये सारे सीट सेलेक्शन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, हम फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रॉस वर्कशीट पे और यहाँ से ऑल बटन पे क्लिक करके जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे सीट में आप देखेंगे कि सेम चीज़ आपका फिल हो गया है, सेम चीज़ आ गया है। तो एक सीट पे लिखा हुआ चीज़ अगर अदर सीट पे लेकर के जाना है तो आप फिल ऑप्शन के थ्रू भी लेकर के जा सकते हैं एक्रॉस वर्कशीट के अंदर। उसके बाद ऑप्शन आता है सीरीज़ का। तो कोई भी चीज़ अगर आप सीरीज़ में लिखना चाहते हैं तो सीरीज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बाद डाटा को हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिल में जाते हैं, यहाँ से सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप वैल्यू मतलब कितना उसमें ऐड करेगा, तो मान लिया जाए अगर हमें अगर यहाँ पे काउंट नंबर बनाना है तो 1 ऐड करना है। कहाँ तक जाएगा, तो स्टॉप वैल्यू लिखे या न लिखे आपके सिलेक्शन तक जाएगा। तो हम मान लिया जाए 20 लिख लेते हैं यहाँ से और ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो 1 से लेकर के जहाँ तक सिलेक्शन वैल्यू हो वहाँ तक वो सीरीज़ कर दिया। अगर ये 20 तक सिलेक्शन वैल्यू होता तो 20 तक सीरीज़ कर देता। उसी तरह हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, राइट इसे सेलेक्ट करते हैं, फिल में जाते हैं, फिर से सीरीज ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से मान लिया जाए 1 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सीरीज में 2 देते हैं। यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एरिया पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिल ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिल में गए, सीरीज ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट किए, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2 देते हैं और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए 1 में 2 जोड़ा, फिर आपका 3 आया, 3 में 2 जोड़ा, फिर 5 आया, 5 में 2 जोड़ा, 7 आया। तो इस तरह आप सीरीज़ बना सकते हैं। तो कैसा भी सीरीज़ बना सकते हैं, आप 3 का भी सीरीज़ बना सकते हैं। एक लिखे हुए हैं, एरिया को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से सीरीज ऑप्शन में जाते हैं, कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप 3 टाइप करते हैं, ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो 3 का सीरीज आ जाएगा। इसी तरह आप इस तरह रो में भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 लिखने के बाद इस रो को क्या कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल ऑप्शन में जाते हैं, सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से रो को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद 1 स्टेप जोड़ना है तो 1 स्टेप जाएंगे, यहाँ से लीनियर को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर देगा। उसी तरह हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम 4 स्टेप देना चाहते हैं तो यहाँ पे सीरीज ऑप्शन में चले जाते हैं, रो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ लीनियर में चले जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक 4 से रिलेटेड सीरीज आपको यहाँ पे बना करके दे देगा। तो ये आपका काम है फिल ऑप्शन का। उसी तरह मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक डाटा लिख लेते हैं एक, और इसका हम यहाँ पे ग्रोथ करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से फिल ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से सीरीज में जाते हैं, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ग्रोथ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या कर देते हैं कि 2 बटन को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो 1, फिर 2 में 2 से गुना किया 4, फिर 4 में आपका 2 से गुना किया 8, फिर 8 में 2 से गुना किया 16। तो इस तरह का आपका सीरीज़ बना देगा। तो ये ग्रोथ बोलते हैं, इसे ग्रोथ करना बोलते हैं। तो ये सीरीज़ में आपका काम होता है ग्रोथ का। उसी तरह डेट एंड टाइम भी काम करता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम डेट, ऑटो फिल तो अभी बता चुके हैं, डेट लेना है तो मान लीजिए यहाँ पे एक डेट देते हैं, जैसे 10/2/2025। ठीक है,
अब यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और डाटा को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अपडेट पे चलते हैं तो फिल ऑप्शन में जाते हैं। फिल में जाने के बाद यहाँ से सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे डे पे क्लिक करके जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो डे आपका जो है यहाँ पे 10 तारीख, फिर 11 तारीख, 12 तारीख, इस तरह से डे ग्रोथ करेगा। उसी तरह हम इसे कंट्रोल-C फॉर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से चलते हैं फिल ऑप्शन पे, सीरीज ऑप्शन पे, यहाँ से वीकडे पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, यानी सैटरडे संडे को छोड़ देगा, फिर वो वीकडे बोलता है। वीकडे में सैटरडे और संडे को छोड़ करके वो आपका लिस्ट बना देगा। उसी तरह से कंट्रोल-C करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल-V कर देते हैं। अब इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन में चलते हैं, सीरीज ऑप्शन में जाते हैं। अब यहाँ से मंथ बटन पे क्लिक करके और ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, डेट आपका सेम रहेगा लेकिन मंथ आपका ग्रो कर जाएगा। दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पाँचवा मंथ। तो इसी तरह फिर से हम इसे कंट्रोल-C कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर लेते हैं। अब इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन में जाते हैं। फिल में जाने के बाद यहाँ से सीरीज पे जाते हैं। ईयर पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये डेट और मंथ आपका सेम रहेगा लेकिन ईयर आपका ग्रो कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिल ऑप्शन। उसी तरह एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई क्या करता है, जैसे मान लिया जाए एक नाम है राजू कुमार यादव, एक नाम है, तो ये नाम देखिएगा सेल तोड़कर आगे तक बढ़ चुका है। हम इसमें कर्सर रखते हैं और फिल ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक करके और ओके कर देते हैं तो एक ही सेल में कुछ इस तरह से नाम लिखा हुआ आ जाता है। तो ये होता है कि आपका जो है कि इस तरह से अगर सेल तोड़ करके आगे निकल चुका है वर्ड और उसे आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल ऑप्शन में जस्टिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है एक फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का काम क्या होता है, तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, 2-3 नाम लिख लेते हैं, राजू कुमार, सोनू कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, अमित कुमार। मान लीजिए ये मैंने नाम लिख लिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें नाम अलग करना है और सरनेम अलग करना है, यानी सरनेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। तो हम यहाँ पे एक का लिखते हैं RAJU, राजू लिख दिए। अब राजू लिखने के बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिल में जाएंगे और फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ नाम अलग हो जाएगा। उसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ कुमार अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए कुमार। अब इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाइए और फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए तो ये कुमार अलग कर देगा। तो इसे बोलते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन। तो इस तरह दोस्तों फिल का जो है कि सारे ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्लियर ऑप्शन है, तो क्लियर का मतलब होता है डिलीट करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक बैकग्राउंड कलर, एक फॉरग्राउंड कलर कर देते हैं और इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑल टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन बन चुका। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्लियर में जाएंगे। अगर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। कंट्रोल-Z करेंगे या अंडू करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, अंडू हो जाएगा। फिर से क्लियर में जाएंगे, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट खत्म हो जाएगा, फॉर्मेट रहेगा। फिर से अंडू कर लेते हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। अब फिर से हम कमेंट की बात आती है। मान लीजिए किसी नाम पे कमेंट करना है तो इस नाम पे कमेंट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कमेंट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट कमेंट, कमेंट कर देते हैं ही इज़ गुड बॉय। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कमेंट कर दिया। अब इस कमेंट को खत्म करना है तो सेलेक्ट करेंगे कमेंट को, यहाँ से क्लियर ऑप्शन में जाएंगे, क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे, कमेंट आपका खत्म हो जाएगा। उसी तरह पूरा कंटेंट को खत्म करना है तो सेलेक्ट करेंगे, क्लियर में जाएंगे, क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन ही डिलीट हो जाएंगे। फिर यहाँ से अंडू करेंगे, यहाँ से वापस आ जाएगा। उसी तरह ऑप्शन है अब आपका हाइपरलिंक का। तो हाइपरलिंक लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम कर्सर रख लेते हैं। हाइपरलिंक लगाने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन में चले जाते हैं, यहाँ से हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, किसी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लिया जाए बुक 1 को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो यहाँ पे लिंक लग गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, इस तरह से देखिए क्लिक करते हैं और यस करेंगे तो फाइल डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए ओपन होकर के आ गया। तो ये होता है हाइपरलिंक ऑप्शन। अगर मान लीजिए इस हाइपरलिंक को हटाना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे, होम बटन पे चले जाएंगे, क्लियर में चले जाएंगे, क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे तो हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जाइए और क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए, कलर भी खत्म हो जाएगा, हाइपरलिंक का लिंक भी खत्म हो जाएगा। अब ये काम नहीं करेगा। देखिए क्लिक कीजिएगा तो ये टेक्स्ट बन करके रह गया और टेक्स्ट को खत्म करने के लिए क्लियर में जाके क्लियर ऑल पे क्लिक करके खत्म कर लेते हैं। तो ये होता है हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक ही कुछ इसी तरह काम करता है। जैसे सेलेक्ट किए,
हम चलेगा इंसर्ट ऑप्शन में, यहाँ से हाइपरलिंक पे क्लिक किए, बुक 1 को सेलेक्ट कर ली, ओके कर लिया, हाइपरलिंक बन गया। अब इसके क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से होम बटन पे जाना है, क्लियर ऑप्शन में जाना है और रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, तो हाइपरलिंक आपका खत्म हो जाएगा। ये लिंक आपका काम नहीं करेगा, सिर्फ वर्ड बन करके रह गया। तो सेलेक्ट करेंगे, क्लियर पे जाएंगे, क्लियर ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, डाटा आपका खत्म हो जाएगा। तो ये होता है क्लियर ऑल ऑप्शन। उसके बाद आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब क्या होता है कि सजाना, जैसे मान लिया जाए ये नाम लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले क्लियर ऑल कर लेते हैं। ये नाम लिखा हुआ है, इसे हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। मान लिया जाए इतने नाम लिखे हुए हैं, हम क्या कर लेते हैं, इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं फॉर्मेट पे, ए टू जेड पे क्लिक करेंगे, तो पहले ए वाला नाम, फिर बी वाला, फिर सी वाला। तो इस तरह करके यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आपका रिफिल हो जाएंगे। उसी तरह आप ए टू जेड पे जाते हैं, जेड टू ए कर लेंगे तो उल्टा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ से ए टू जेड पे क्लिक कर सकते हैं और जेड टू ए पे क्लिक कर सकते हैं। तो जिस तरह आप सजाना चाहते हैं उस तरह आप आसानी से आप सजा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इसमें आपका फाइंड ऑप्शन। तो फाइंड करने का काम होता है किसी वर्ड को सर्च करना। जैसे मान लीजिए जाए यहाँ पे मुझे सर्च करना है, ये अनिल कहाँ लिखा हुआ है, अनिल कुमार, या फिर मुझे 1 को सेलेक्ट करना है, तो हम फाइंड ऑप्शन पे जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे और मान लिया जाए मुझे यहाँ पे 32 को सेलेक्ट करना है, तो 32 लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ भी 32 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको सेलेक्शन करके दिखा देगा। उसी तरह होता है किसी वर्ड को चेंज करना, तो रिप्लेस का यूज़ करते हैं, रिप्लेस बटन पर जाएंगे। 32 को हम मान लिया जाए किसी और वर्ड में सेलेक्शन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इसके लिए हमें नॉर्मल वर्ड लिखना होगा। तो चलिए हम पहले नाम को ही चेंज कर लेते हैं। हम चाहते हैं अनिल कुमार के जगह यहाँ पे राहुल कुमार लिखा हुआ आ जाए। तो चलिए हम फाइंड ऑप्शन में चलते हैं, रिप्लेस ऑप्शन में जाते हैं, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, अनिल कुमार, अनिल कुमार। नीचे क्या चाहते हैं आप लाना, तो अनिल की जगह राहुल लाना चाहते हैं, राहुल कुमार। और यहाँ से रिप्लेस ऑल बटन, रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ भी आपका लिखा हुआ था अमित, वहाँ राहुल हो गया। देखिए दोनों जगह राहुल हो गया। तो इस तरह हम आसानी से फाइंड ऑप्शन के थ्रू यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। गो टू का मतलब होता है कितने नंबर लाइन पे जाना है या किस रेफरेंस पे जाना है, इसके लिए आप गो टू या गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में गो टू से लेकर के सारे ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप पूरे वीडियोज़ DCA का, ADCA का एक से लेकर के और जितना भी वीडियोज़ है सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको सारे ऑप्शंस अच्छा से समझ में आ सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।